हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टैली में पेमेंट वाउचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पेमेंट वाउचर होता क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक नोट्स बनाया है। पेमेंट वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ पेमेंट मेड बाय बिजनेस, कैश, चेक और बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट वाउचर में वो सभी तरीके के रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो पेमेंट में यूज किए जाते हैं। अगर वो कैश से पेमेंट हुआ है या चेक से पेमेंट हुआ है या किसी बैंक से ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करके रखनी होगी। तो भुगतान वाउचर का उपयोग किसी भी व्यवसाय द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतानों के रिकॉर्ड को, कि हमने अपने कंपनी में किसको किसको पेमेंट किया है, वो सारे रिकॉर्ड को रखने के लिए हमें पेमेंट वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। तो पेमेंट वाउचर का डेफिनेशन ये हुआ। आगे नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप टू एंट्री इन पेमेंट वाउचर। सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, वहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर में, वाउचर के बाद आपको F5 प्रेस करना होगा जिसमें पेमेंट वाउचर ओपन होगा। फिर उसके बाद पेमेंट कैसे करना है, कैश से या बैंक से, हम वहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा, पार्टी का डिटेल लिखना होगा, और अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो चेक का नंबर, बैंक का डिटेल, फिर एंटर करके डेटा को सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास पेमेंट वाउचर के, और इसको किस तरीके से टैली में करेंगे तो उसको देखते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको लेजर बनाना होगा। तो लेजर के लिए मैंने पहले ही बना रखा है, तो उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे वो जो लेजर है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड लेजर है, कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रिलेटेड लेजर बनेंगे। तो उसका लेजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सैलरी है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस में है, टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, व्हीकल रनिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉल एंड डिपॉजिट करंट लायबिलिटी, पोस्टेज एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये लेजर जो क्वेश्चन मैंने दिखाया उस क्वेश्चन में इस लेजर का यूज होगा, तो इसलिए इसका लेजर मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है। अब चलिए इसको टैली में कैसे लेजर बनाते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टैली में एक कंपनी बना लेनी है। तो कंपनी बनाने के लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हमारी कंपनी बन गई है। कंपनी बनाने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है किसी भी कंपनी में लेजर क्रिएट करना। तो जो लेजर मैंने वहाँ पे बना रखा था उस लेजर को आप यहाँ पे बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको लेजर का, लेजर पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको सबसे पहले लेजर बनाना है सैलरी का। तो इस नेम वाले बॉक्स में आपको सैलरी लिखना होगा, एंटर करके यहाँ पे आएंगे। सैलरी किस हेड में जाएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे मैं डी प्रेस करूँगा, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके यहाँ पे इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया सैलरी का। दूसरा टेलीफोन बिल का बनाना है आपको। तो टेलीफोन बिल हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेना है और इसको एंटर करके ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो लेजर बनेगा वो होगा व्हीकल रनिंग एक्सपेंस का। वो होगा व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। ये भी आपका चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि कंपनी के लिए इनडायरेक्ट खर्चा होता है। फिर हम आते हैं कॉज एंड डिपॉजिट में। कॉज एंड डिपॉजिट का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे कॉज एंड डिपॉजिट का लेजर ऑलरेडी मैंने पहले से बना रखा है, तो इसलिए यहाँ पे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता दिया। तो कॉज एंड डिपॉजिट का मतलब ऐसा पैसा जो सिक्योरिटी मनी के लिए पहले ही जमा करा लिया जाता है और काम कंप्लीट होने के बाद वो पैसा आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये था हमारा कॉज एंड डिपॉजिट। उसके बाद हम लेजर बनाएंगे पोस्टेज एक्सपेंसेस का। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आप एंटर करके इसको ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, यदि आपको मल्टीपल लेजर बनाना होगा तो मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे। मल्टीपल लेजर का मतलब कि एक ही हेड में बहुत सारी चीज़ें लेजर बनेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट में। यहाँ पे आपको जाना होगा लेजर में, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको मिलेगा मल्टी मास्टर पे क्लिक करेंगे, मल्टी क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अंडर ग्रुप, जैसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बनाना है तो बस आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे ऐसे क्लिक कर देना है। अब जितने भी आपको लेजर बनाने होंगे आप यहाँ से सारे लेजर बना के इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
लेजर बना लेने के बाद अब हमको एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए आपको जाना होगा वाउचर में। तो आप यहाँ से वी प्रेस करेंगे या डायरेक्ट वाउचर पे भी ऐसे जा सकते हैं। वाउचर में जाने के बाद आपको क्लिक करना है F5। यहाँ पे देखिए F5 पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाउचर आ जाएगा और यहाँ पे पेमेंट नंबर 1 करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है और यहाँ से देखिए यूज़ डेबिट क्रेडिट यहाँ पे नो है, इसको यस कर देंगे। तो आप यस कर देंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर अभी भी नहीं आया है तो फिर आप चेंज मोड पे जाके डबल एंट्री सिस्टम कर देंगे तो आपका यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी डेबिट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे इसको जाके चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला जो एंट्री था हमारा पेमेंट ऑफ सैलरी चेक से हुआ है और उसका कुछ अमाउंट है, तो आपको यहाँ पे देना होगा सैलरी। यहाँ पे देखिए मेरे को सैलरी और सैलरी का जो भी अमाउंट है यहाँ पे मैंने 11,500 अमाउंट लिख दिया। अगर एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर पेमेंट एक ही डेट में कई बार ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम उसको एक ही डेट में कई बार डेबिट ओपन करके लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही डेट में 2 बार सैलरी का पेमेंट किया गया है, तो हम यहाँ पे फिर से डेबिट करके फिर से एक सैलरी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। 2 डेबिट लिख देंगे और दोनों का अमाउंट जो है हम यहाँ पे ऐसे अलग अलग लिख देंगे। दोनों का अमाउंट लिखने के बाद एंटर करेंगे। क्रेडिट में चेक से पेमेंट हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे SBI करेंट अकाउंट से पेमेंट हुआ, तो SBI बैंक से यहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे चेक नंबर पूछ रहा है तो हम इसको यहाँ पे एंटर करके आएंगे, नरेशन में डाल देंगे कि जो भी हमारा 11,500 है उसका जो चेक नंबर है वो है 234। ऐसे करके आप नरेशन में चेक नंबर डाल देंगे ताकि क्लियर रहेगा कि किसका कैसे पेमेंट हुआ। एंटर करके इसको ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी एंट्री की ओर। दूसरा एंट्री जो हमारा पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल, तो आपको डेबिट में करना होगा। टेलीफोन बिल का पेमेंट है और क्या अमाउंट है, उसका अमाउंट है 1500 और इसका पेमेंट कैश से हो रहा है, तो क्रेडिट में हम यहाँ पे ऐसे कैश लिख देंगे। तो कैश लिख के यहाँ पे एंटर करके इसको ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। तो आप यहाँ पे जैसे ही व्हीकल रनिंग डालेंगे, लेजर बना हुआ है तो तुरंत उसका ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पे इस तरीके से इसको अमाउंट भर देंगे और क्रेडिट में जाके सेम, अगर यहाँ पे पेमेंट का कोई मेथड नहीं दिया है तो इसका मेथड कैश होगा। तो इस तरीके से कैश से पेमेंट हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारी एंट्री है रिफंड ऑफ कॉज एंड डिपॉजिट। तो यहाँ पे देखिए कॉज एंड डिपॉजिट ले लेंगे, कितना पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, 5,000 रुपये, 5,000। और डेट लिखने के लिए आप F2 का यूज कर सकते हैं, या देखेंगे कॉर्नर में यहाँ पे F2 है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेट लिखने का ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे कॉज एंड डिपॉजिट के बाद हमारा पेमेंट किससे हुआ है, कैश से हुआ है, तो हम यहाँ पे कैश ही डाल देंगे और ऑटोमेटिक वो पेमेंट दोनों साइड एक्सेप्ट कर लेगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे पोस्टेज एक्सपेंसेस, तो डेबिट में लिख देंगे पोस्टेज एक्सपेंसेस, कितने का पेमेंट है हमारा, तो 5,000 का पेमेंट है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये SBI से हुआ है, मतलब कि अगर चेक से हुआ है, DD से हुआ है, तो वो हमारा सब बैंक में जाएगा। तो इस तरीके से इसको एंटर करके वहाँ पे बैंक का नाम लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी सारी एंट्री को करने के बाद अब हमको ये देखना है कि हमने कितनी एंट्रियाँ की हैं। तो स्केप बटन से आपको बाहर आना है, फिर यहाँ पे DSS करना है, P से पेमेंट वाउचर में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपने पेमेंट वाउचर के 5 एंट्री की है और इसको आप एंटर करेंगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी जितने भी एंट्री हैं वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंट्री करने के बाद हम इस तरीके से स्क्रैप से बाहर आ सकते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस मिलाना होगा तो D और T करके आप ट्रायल बैलेंस भी मिला सकते हैं। F5 करके सिंगल लेजर भी आप यहाँ पे मिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।